अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा एक चैनल एजुकेशन ईवो के नाम से मैं चला रहा हूँ, जहाँ पे तमाम एजुकेशनल वीडियोस अपलोड की जाती हैं और तमाम टॉपिक्स के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस डाली थी अकाउंटिंग के हवाले से भी और स्टैटिस्टिक्स के हवाले से भी। तो जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन तक वो तमाम वीडियोस पहुंचाई जा सके जो मैं अपलोड कर रहा हूं और फर्दर मैं अपलोड करूंगा। तो बच्चों, आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स का, जो बिज़नेस मैथमेटिक्स का टॉपिक है। मैट्रिसेस के हवाले से मैंने कुछ वीडियोस अपलोड की थी, 5-6 लेक्चर अपलोड किए हैं प्रीवियसली। कॉन्सेप्ट दिया है, एडिशन बताई गई है, मल्टीप्लिकेशन बताई गई है मैट्रिसेस की। तो जिस बच्चे ने वो वीडियोस नहीं देखी, तो सबसे पहले वो बेसिक कॉन्सेप्ट से लेक्चर नंबर 1 से मैट्रिसेस को देखना शुरू करें और वो तमाम वीडियोस देखें मैट्रिसेस की लेक्चर वाइज। उसके बाद मेरी ये टॉपिक की वीडियो देखें, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ख़ास तौर पर बीकॉम के एग्ज़ाम में, कि इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो आज मैं उस छोटे से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन्वर्स मैट्रिक्स को। तो इन्वर्स मैट्रिक्स क्या है बेटा? इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ़ द मैट्रिक्स ऑफ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स, सही है। इफ़ अ मैट्रिक्स अगर 2x2 का, यानी कि 2 रॉस 2 कॉलम। प्रीवियसली वीडियोज़ में डिटेल में मैंने आपको समझाया है कि 2x2 क्या होता है, 3x3 क्या होता है। जिन्होंने नहीं देखी वो बराए मेहरबानी मेरी प्रीवियस वीडियोस देख लें, लेक्चर 1, 2, 3 देख लें, उसके बाद आगे के लेक्चर्स को देखें ताकि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 2x2 मैट्रिक्स जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। देन द इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स, इट इज़ डिनोटेड बाय A-1। अच्छा, कोई सा भी मैट्रिक्स दिया गया हो आपके पास, ए हो, बी हो, सी हो, वॉट एवर, कोई सा भी नाम लिखा गया हो मैट्रिक्स के ऊपर, ए बी सी, जो भी मैट्रिक्स का नाम आपको एग्जाम में दिया जाता है, अब वो आपसे पूछते हैं कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल के दिखा दो। तो मैट्रिक्स का इन्वर्स का जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो डिनोट किया जाता है 1A-1, ठीक है, ए की पावर -1, दैट इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ए इन्वर्स यानी कि A-1 इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब बात यहाँ पे ये समझनी है कि ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है। प्रीवियसली वीडियो में मैंने मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को एक्सप्लेन किया है, पहले वो वीडियो देख लें आप डिटर्मिनेंट वाली, उसके बाद फिर इन्वर्स के ऊपर आइएगा। डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालना डिटेल में समझा है प्रीवियस वीडियो में। अब ये एक नई वर्ड आया, एडजॉइंट ऑफ ए। ए का मतलब ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बेटा? वेयर एडजॉइंट ए बराबर होता है, एडजॉइंट किसके बराबर होता है? आपके सामने लिखा हुआ है D-B-C और ए, यानी कि आपके पास जो मैट्रिक्स दिया जाता है 2x2 का, जिसमें 4 वैल्यूज होती हैं A-B-C-D। अब इसमें कोई सी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आपके पास, अल्फ़ाबेटिक में समझाया है। A-B-C-D 4 एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के अंदर 2x2 के अंदर, ठीक है। अब आप देखें A-B-C-D, यानी कि आपकी जो पहली रॉ है उसमें A-B लिखा होता है, सेकंड रॉ में आपके पास C और D लिखा होता है। तो हमने क्या किया, एडजॉइंट बनाने के लिए A को रिप्लेस किया D से और D को रिप्लेस किया A से, यानी कि A की जगह पे हमने D को प्लेस किया और D की जगह पे हमने A को प्लेस किया, और B और C के साइन चेंज कर दिए। अगर सवाल के अंदर पॉजिटिव साइन है, प्लस का है, तो हम उसको माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। अगर सवाल के अंदर माइनस का साइन दिया गया है न्यूमेरिक वैल्यू के साथ, तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं उनके साइन को पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव किया जाएगा,
और डी को ए से रिप्लेस कर देगा और ए को डी से रिप्लेस कर, ये आपका एडजॉइंट बन जाएगा। और फिर ए डिटरमिनेंट आप जानते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई डी, जो नॉर्मल आपके पास वैल्यूज़ दी गई हैं सवाल के अंदर, उसमें से आप ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका एक ए इनवर्स निकल के आ जाएगा आपका। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए आपने फॉर्मूला बना दिया, ए इनवर्स बराबर है 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ये लिखा हुआ ए डी माइनस बी सी, तो ए डी माइनस बी सी आपका नीचे आ गया, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ए, जो नहीं कि जो मैट्रिक्स जब उसका एडजॉइंट, तो आपने एडजॉइंट बनाया डी माइनस बी माइनस सी, और जो आपको ऊपर दिया गया है एडजॉइंट की जगह पे आपने एडजॉइंट रखा, ए डिटर्मिनेंट की जगह आपने ए डिटर्मिनेंट रखा, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें एक दो बातें और हैं नोट करके मैंने मेंशन की हैं बेटा। इफ़ ए डिटरमिनेंट ज़ीरो, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप ये देखते हो कि ए डिटर्मिनेंट आपका ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी ज़ीरो हो जाए, फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5, तो 5 5 25, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 5, तो 5 5 25, तो 25 माइनस 25 इक्वल टू 0। जब 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है इसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, जब भी आप देखते हो कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए तो उसका ए इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। अब एक और आता है आपके पास कि प्रूफ करके दिखा दो ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए यानी कि जो आपको मैट्रिक्स दिया गया वो, और अगर मैं उस मैट्रिक्स को जो सवाल में दिया गया उस मैट्रिक्स को अगर आपके निकाले गए ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दूं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल 0 हो। ये भी आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट वाली मैट्रिक्स की वीडियो में मिल जाएगा जिसमें कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, मैट्रिसेस के टैग्स बताई गई हैं मैट्रिसेस की। तो बराए मेहरबानी मैट्रिसेस के चैप्टर को शुरू से देखें, सुकून से पढ़ें, देखें, इंशाल्लाह आपको तमाम वीडियोस में तमाम लेक्चर्स क्लियर हो जाएंगे। इसी की एक एग्जाम्पल है जो आपके सामने मैं आपको दिखा देता हूँ, जो पेपर में सवाल आता है। अच्छा बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 दी, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। नीचे दिए गए मैट्रिक्स का एक इनवर्स निकाल के दिखा दो। ये मैट्रिक्स आपके पास आ गया 2/2, ठीक है, 8 5 4 4। अब देखें 4 वैल्यूज आ गई, 2 रॉस 2 कॉलम का सवाल, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स है, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वो कह रहे हैं इसका इनवर्स निकालो, तो इनवर्स निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया, ए इनवर्स बराबर है 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन लिखा आपने फॉर्मूला लगाया इनवर्स का, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स निकालने के लिए आपने क्या किया, डिटर्मिनेंट बनाया। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय, अब ए को डी से मल्टीप्लाई बाय, अब ए पे देखें कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 8 लिखी हुई है, और डी पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस बी क्या लिखा हुआ है, बी 5 है, और सी क्या है आपके पास 4 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। या आपने डिटर्मिनेंट की जगह पे वैल्यू लिखी ए मल्टीप्लाई बाय डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय सी, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर आपने एडजॉइंट बनाया, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका एडजॉइंट मैंने आपको बताया कि ए को डी से रिप्लेस किया जाएगा और डी को ए से रिप्लेस किया जाएगा। अब आप देखें ए की वैल्यू 8 लिखी हुई है और डी की वैल्यू 4 लिखी हुई है, तो 8 की जगह पे 4 और 4 की जगह पे 8, या आपने इसको रिप्लेस कर दिया ए और डी को। उसके बाद आपका जो साइन है बी और सी का जो साइन दिया गया है उसको आपने क्या किया, आपने उसको साइन को चेंज किया, पॉजिटिव को नेगेटिव में और नेगेटिव को पॉजिटिव के अंदर। सही है, तो आपने क्या किया बेटा, ए को डी से रिप्लेस किया, यानी कि 8 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 8, और बी और सी के साइन को एक्सचेंज कर दिया, यानी कि अगर पॉजिटिव साइन था तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। अब आप ऊपर देखें 5 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो हमने क्या किया, नेगेटिव का साइन लगाया, और 4 के साथ पॉजिटिव का साइन था तो हमने क्या किया,
4 के साथ भी नेगेटिव का साइन लगा है। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, ए इनवर्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 4 32 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 4 माइनस 5 माइनस 4 और 8 आपके पास आ गया। उसके बाद आपने 1 डिवाइड बाई 12 32 माइनस 20 इक्वल टू 12 और आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट को आप 1 डिवाइड बाई 12 से मल्टीप्लाई कर दें, तो जब 1 डिवाइड बाई 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 5 डिवाइड बाई 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 12 8 डिवाइडेड बाई 12। चारों वैल्यूज़ चारों एलिमेंट को आपने 1 डिवाइडेड बाई 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 की जगह 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, माइनस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 आएगा, माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 4 आएगा और 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आएगा। बाकी डिनोमिनेटर में वही आपके पास 12 आएगा। अब इसको आपने फर्दर सॉल्व कर लिया, जो वैल्यू कटती है उसको काट दिया, जो वैल्यू नहीं कट रही उसको आपने एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा 4 डिवाइड बाई 12 आपने लिख दिया 1 डिवाइड बाई 3, माइनस 5 डिवाइड बाई 12 नहीं कर सकता मजीद तो आपने एज इट इज़ वैल्यू लिख दी, माइनस 4 डिवाइड बाई 12 कटेगा तो माइनस 1 डिवाइड बाई 3 और 8 डिवाइड बाई 12 आपने काटा तो 2 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बेटा जिसने भी मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, लेक्चर 1 से मैट्रिसेस के चैप्टर को देखना शुरू करें, कंप्लीट वीडियो देखे लेक्चर 1 से लेके जितने भी लेक्चर मैंने सीक्वेंस वाइज डाले हैं उस लेक्चर को देखे ताकि उसको समझ में आए कि मैट्रिसेस कैसे शुरू हुआ था और किस तरीके से इसको समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये टॉपिक इनवर्स का क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्यूरी हो तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।